हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4.1, जिसमें मैं 7 नंबर क्वेश्चन बनाने वाली हूँ। इससे पहले दो वीडियो में छोटा दो वीडियो बनाकर 6 तक क्वेश्चन पूरा बता चुकी हूँ। तो इससे पहले जाके अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। चलिए तो आज हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, यहाँ पर पढ़कर देखना। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो मैंने संख्या रेखा जैसा बनाना सिखाई थी। ये हमारा हुआ संख्या रेखा, ठीक है। ये हो गया ऊपर प्लस, ऊपर प्लस होता है, दायां प्लस, नीचे माइनस और बायां माइनस। तो इसमें बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर शून्य, ये हमारा शून्य हुआ, के बाईं और ऋणात्मक संख्या। इसका बाईं कौन सा है? ये है, इधर बायां है। तो ऋणात्मक संख्या होती है, देखिए ये ऋणात्मक ही संख्या है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे सत्य या फिर ट्रू, सत्य। अब देखिए टी से ट्रू। दूसरा, एक 7 के बी में बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। ये हमारा संख्या रेखा है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या, जो दाहिनी ओर की संख्या प्लस में जा रहा है, उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दाहिनी ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर प्लस में आ रहा है तो वो बड़ी कहलाता है। अब माइनस में -100 भी क्यों ना रहे, अगर वहाँ पर एक संख्या है, एक मान लीजिए संख्या 1 है ना, और -100 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? एक ही होगी। अब सबसे छोटी -100 होगी। लेकिन ऋणात्मक संख्या में चाहे अंक कितना भी बड़ा हो, उसका मान हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। तो 7 का बी जो होगा, तो 7 का बी फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 के सी में क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। जी बिल्कुल नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक इसमें किसे माना गया है? जीरो को। जीरो जो है सबसे छोटा पूर्णांक कहलाता है। तो 7 का सी भी गलत ही हो गया और सत्य हो जाएगा, ये भी फॉल्स। अब देखिए इसमें डी में बोला जा रहा है कि -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। -28 जो है -25 से बड़ा है। इसमें तो संख्या रेखा पर तो इसमें दिखेगा नहीं, हाँ तो -12 तक ही है, 10 ही तक वैसे दिए थे। तो देखिए -28 हम लिखते हैं। हम क्या अभी मैं क्या समझाई हूँ कि कोई अगर संख्या माइनस में है, चाहे वो सबसे बड़ी संख्या, जितना वो बड़ा संख्या होगा उसका मान उतना ही छोटा हमेशा कम होता है। तो डी में यही बोला जा रहा है कि -28 और -25, ये जो है इससे बड़ा है नहीं, ये इससे छोटा ही होगा। अभी मैं बोलूँ अगर माइनस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -100 है, इसमें बड़ा कौन होगा? इसमें बड़ा -1 होगा और सबसे छोटा -100 होगा। इसमें ऋणात्मक संख्या में जितना भी मान, इसका मतलब संख्या बढ़ता जाए, अगर यहीं पे 200 हो जाएगा तो ये सबसे छोटा अंक कहलाएगा, संख्या सा कहलाएगा, बट उसका मान उतना ही कम होता जाता है। और अगर वो जितना कम पर आता जाए, छोटा होता जाता है, उसका मान उतना ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर -1 का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये बड़ा हुआ और यहाँ पर क्या -25 बड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी ये डी असत्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 28 को बड़ा बोल रहा है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलते हैं। 8 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने संख्या रेखा बना चुकी हूँ, है ना, यह हमारा संख्या रेखा है। उसमें देखिए 8 के 1 में ए में बोला जा रहा है, यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? देखिए -5 यहाँ, ये रहा -5, दिख रहा होगा अच्छे से, -5 है के बाईं ओर, इसका बाईं कौन है? 5 कदम चले तो इसका बाईं ये हुआ और ये दायां हुआ, इसके और 5 कदम बोल रहा है चलने के लिए, है ना, इसके और 5 कदम चल रहे हैं, तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है? देखिए 1 2 3 4 5 कदम 5 कदम बाईं ओर आए, तो यहाँ पर हमें -10 प्राप्त हो रहा है। तो किस संख्या पर पहुँच जाएंगे? तो -10 पे हम पहुँच जाएंगे। तो 8 का ए में बोला जाए, एक का होगा -10 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, -10 पर। अब बी में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? देखिए यहाँ पर प्लस किस साइड है, चाहे इधर है, चाहे ऊपर चले, चाहे इस साइड चले, तो +2 यहाँ हुआ। इसमें चिन्ह नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट माइनस में चिन्ह लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो 2 में देखिए क्या है, +2 के दाईं ओर 4 कदम, तो दायाँ इस साइड होगा +2 का, है ना, दायाँ, तो 4 कदम चलेंगे, 1 2 3 4, तो कहाँ पर आए हम? 6 पर आए। तो इसका भी आंसर होगा बी का 6 पर पहुंच जाएंगे। फिर है सी में, यदि हम संख्या रेखा पर
-7 पर है तो -15 पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। यदि हम इसमें संख्या देखकर -7 यहाँ दिख रहा है, -7 पर है और -15 पर चलने के लिए हमें किस दिशा में चलना है, तो इसी दिशा में हमें चलना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे -8, -9, -10, -11, -12 बायां दिशा में ही चलना होगा ना। अगर हम दायां में चलेंगे तो फिर तो आ जाएगा उससे कम, 4, 3, 2 आ जाएगा, उसके फिर प्लस में आने लगेगा। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे सी में बाईं ओर। इसका आंसर होगा बाईं या फिर बाईं दिशा में चलना होगा हमें, तभी हम जाके -15 पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद यदि हम संख्या रेखा पर 4 नंबर में यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर है, -4 का यहाँ है ना, है तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना। तो फिर अगर हम +3 की दिशा में, अरे +3 पर हम पहुंचेंगे तो किस दिशा में चलेंगे, तो इस साइड दायां दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी का, तो डी का हो जाएगा दाईं दिशा में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। हम बर्फ़ कितना डिग्री पे बनता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बर्फ़ 0 डिग्री पर जाकर ही बर्फ़ बनती है। अगर हम फ्रीज में पानी रखते हैं तो जब तक वो 0 डिग्री नहीं होगा तब तक वो बर्फ़ नहीं जम सकता उसमें, ठीक है। तो यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, 2 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि अगर देखिए 0 डिग्री पे तो हमें बर्फ़ बनता है, ये तो हमें समझ में आ गया, है ना। आज में फिर बोला माउंट आबू का बर्फ़ अगर 0 डिग्री से 2 डिग्री कम है तो माइनस ही लग जाएगा ना, और प्लस में जाएगा, ज़्यादा रहेगा तभी तो प्लस में जाएगा, कम है तो माइनस में लगेगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद तो हम उसे -2 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है ना। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए, सर्दियों में यदि कश्मीर का ताप बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे ए नंबर है क्वेश्चन, अब 9 का ए नंबर क्वेश्चन, ये सर्दियों में यदि कश्मीर का ताप जमाव बिंदु कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है, से जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो, तो कम है तो हमें माइनस में दर्शाया जाता है, तो इसे हम -7 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसका ये आंसर हो गया। अब बी में देखिए क्या है, प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगाइए। बी का हमें 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी, तो बी में हम ए में जाएंगे। इसमें देखेंगे क्या है, 20 डिग्री या फिर 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 26 डिग्री सेल्सियस। जमाव बिंदु हमें किस पे बन सकता है, तो देखिए एक धनात्मक संख्या है ना कि ऋणात्मक, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, इसमें 26 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये 20 डिग्री सेल्सियस कम है, तो 26 डिग्री सबसे ज़्यादा, उस पर तो गर्म होता है पानी, पर इससे कम 20 डिग्री सेल्सियस में बोले तापमान पर गोला लगाइए, प्रत्येक युग्म में कम तापमान, तो 26 डिग्री से सेल्सियस से कम हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि ये धनात्मक है तो इसका अंक भी बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। अब देखिए बी नंबर में बोला है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या बोली थी, माइनस यहाँ पर लगाइए, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, तो ऋणात्मक संख्या में संख्या जितना भी बढ़े उसका मान हमेशा कम होता ही जाता है, तो 0 डिग्री पे तो बनता ही है, बट -4 डिग्री पे और ठोस बन जाएगा वो वस्तु, तो -4 डिग्री सेल्सियस जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यहाँ पर -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बी में हो गया, और सी में -3 डिग्री सेल्सियस या फिर -1 डिग्री सेल्सियस, तो अभी भी मैं बोली हूँ संख्या ऋणात्मक संख्या है दोनों, तो अगर ऋणात्मक संख्या में संख्या जितना भी बढ़े बट उसका मान कम होता जाता है, अब जितना संख्या बढ़े उसका मान कम होता है, तो यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री, तो देखने में तो ये लगता है कि ये बड़ा ये छोटा है, बाकी नहीं, इसका मान ज़्यादा, इसका मान कम है और इसका मान ज़्यादा है, तो इसमें कम -3 डिग्री सेल्सियस होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। अब है डी में है -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें भी वही सेम इसी के अकॉर्डिंग ही होगा, इसका मान -12 डिग्री सेल्सियस का कम होगा और -8 डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SS स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।